कितनी सुंदर गाड़ी है स्वाति के पास, तो काश ये गाड़ी मेरी होती। इस गरीब की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त की इतनी महंगी गाड़ी के सामने अपनी गंदी सी स्कूटी खड़ी करने की। ओए, अपनी ये खटारा सी स्कूटी हटा यहाँ से। अरे मैडम क्या हो गया, सामने तो खड़ी करी है और एक खाली रोड और इतना स्पेस भी, आप गाड़ी निकाल लेना अपनी। अगर तेरी स्कूटी गलती से इतनी महंगी गाड़ी पे गिर गई ना तो डेंट आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि तेरे पास इतने पैसे होंगे कि तू इतनी महंगी गाड़ी पे से डेंट साफ करा सके। अरे कैसी बात कर रही हो आप, यहाँ पे स्कूटी खड़ी, यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है, इसके ऊपर कैसे गिर जाएगी? थोड़ा बहुत सेंस तो लगाओ, बोलने से पहले कुछ भी बोले जा रही हो। देख, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तेरे से बकवास करूं, इसलिए अपनी खटारा स्कूटी ले और निकल यहाँ से। देखिए मैम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं जरूरी काम से यहाँ पे आया हूँ। और अगर आपको दिक्कत है ना, आप अपनी ये गाड़ी यहाँ से हटा दो, ये स्कूटी तो नहीं हटेगी। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे पता है ये इतनी महंगी गाड़ी ना मेरी है, और मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। अगर मैंने वहां से गार्ड को बुलाया ना तो तुझे धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगी, इसलिए शांति से अपनी खटारा स्कूटी उठा और निकल यहाँ से। अच्छा, ये गाड़ी आपकी है? वैसे कितने की आती है ये गाड़ी, और कौन सी कंपनी में जॉब करती हो आप? अब कितने की आती है? ओ गरीब, मैं तुझे क्यों बताऊं कि ये गाड़ी कितने की आती है? बस ये जान ले कि जितने की तेरी स्कूटी है ना उतना इस गाड़ी का टायर आता है। और मैं ना वो सामने इतनी बड़ी कंपनी दिख रही है उसमें जॉब करती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा, इससे पहले मैं तुझे धक्के मार के निकलवाऊं यहाँ से। अच्छा, तो तुम सामने उस कंपनी में काम करती हो? वैसे एक दो बार मैं भी गया हूँ उस कंपनी में, उसमें तुम जैसे बदतमीज लोग कभी देखे नहीं मैंने। हो, औकात में रह के बात कर। तुम जैसे लोगों की तो एंट्री भी नहीं है मेरे ऑफिस में। और हाँ, वैसे तुम वहां पे नौकरी मांगने गया होगा ना, टॉयलेट साफ करने की या फिर पियोन की, क्योंकि वहां तुम जैसे लोगों को घुसने भी नहीं दिया जाता। और अपनी स्कूटी को ना ले जा यहाँ से और खुद भी निकल जा, वरना एक चांटा मारा ना तो यहीं गिर जाएगा अपनी स्कूटी के साथ। भाई बदतमीज लोग मैंने भी बहुत देखे हैं, पर तू टॉप कर रही है लिस्ट में। इतनी बदतमीजी, चल तेरे से क्या बहस करूँ, तू लड़की है, तेरे से तेरी तरह से बात करूंगा ना मैं, तू खामा यहाँ चिल्ला के ड्रामा बना देगी। और तेरी तो शायद यहाँ पे कोई इज्जत होगी, तू बोल रही है तेरी नजरों में होगी, पर यहाँ जितने भी लोग दिखेंगे ना सब, उनकी नजरों में मुझे लगता नहीं तेरी इज्जत होगी, लेकिन मेरी बहुत है। तो भी मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। तुझसे बहस करके ना मैं अपना लेवल नहीं कराना चाहता, इससे बढ़िया मैं अपनी स्कूटी हटा लेता हूँ, और तू अपनी गाड़ी, पता नहीं तेरी होगी भी नहीं, पर तू इस गाड़ी के साथ खूब मौज ले, ठीक है? हाँ हाँ, निकल अपनी स्कूटी लेके। मुझे भी ना तेरे से बहस करने का कोई शौक नहीं है, और दोबारा ना दिख मत जाइयो, वरना तेरे साथ वो करूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। निकल अब यहाँ से। एक बात कहूँ, है मोटी बुद्धि ही तो। हाँ, दिख रहा है कितनी बुद्धि है तुझ गरीब में। रानी कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। अरे आ गए सर आप। थैंक यू सर, आपने अपनी गाड़ी दिखाई। ये लीजिए अपनी गाड़ी की चाबी। ये लो तुम्हारी स्कूटी की चाबी। थैंक यू सर। अरे तू इसे सर क्यों बोल रही है? और तुझे पता है यही है वो बदतमीज जिससे बाहर मेरी बहस हुई थी। सारा मूड खराब कर दिया इसने मेरा। साक्षी कैसी बात कर रही है यार तू? यही तो है जिनकी वजह से मेरी मम्मी की आज जान बच पाई है। अरे यही तो है वो जिन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दिखाई, समय रहते मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले जा पाई, और मैं इन्हीं की कंपनी में जॉब करती हूँ। अच्छा, पर मैं कैसे मान लूं कि ये इतने अमीर है और इतनी महंगी गाड़ी इसकी है? देख तो सही कितने गंदे कपड़े पहने हैं, ये गले में गमछा और ये सस्ती सी चप्पल। स्वाति, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? अरे तू पागल है क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और तूने सच में इनसे बाहर बदतमीजी की थी? हाँ, की थी मैंने बदतमीजी, क्योंकि इन्होंने गाड़ी के आगे अपनी गंदी सी स्कूटी लगा दी। मुझे लगा कोई गरीब है, कहीं गाड़ी में से कुछ चोरी ना हो जाए, कहीं डेंट वेंट ना मार दे, बस इसलिए मैंने इनसे बदतमीजी की। तू जिस स्कूटी की बात कर रही है ना, वो स्कूटी मेरी है, और इन्होंने अपनी इतनी महंगी गाड़ी मुझे 2 दिन से दे रखी है, और ये खुद मेरी सस्ती सी स्कूटी चला रहे हैं, और तूने इन्हीं से बदतमीजी की। तू जानती नहीं है कितने डाउन टू अर्थ हैं। और मुझे लग रहा है ना साक्षी, तू मुझे जॉब से निकलवा के रहेगी यार। आई एम सो सॉरी। और स्वाति, मुझे नहीं पता था कि तू इनकी कंपनी में जॉब करती है। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने जो भी आपसे बदतमीजी की बाहर, आप प्लीज मेरी वजह से इसको नौकरी से मत निकालना। इसको इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसका घर इसी नौकरी से चलता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इसकी नौकरी चली जाए, वरना इसके घर वाले बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। अरे मैं इसे क्यों निकालूंगा कंपनी से? गलती तो तुमने की थी, और ये इतने सालों से मेरी कंपनी में काम करती है, कभी इसकी कोई शिकायत नहीं आई। इसका बिहेवियर इतना अच्छा रहता है मेरे साथ भी और जो बाकी एम्प्लॉय उनके साथ भी, तो इसकी तो कोई गलती ही नहीं है इसमें। लेकिन तुमने जो बोला ना आज, बहुत गलत बोला है। तुम्हें अपने बिहेवियर में सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज तो खैर तुम्हारी सहेली है, इस वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाऊंगा ज्यादा, लेकिन कोई अनजान आदमी अगर तुझसे बहस करेगा ना और तू इतनी बदतमीजी से बात करेगी
तो तेरे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से कभी भी मैं किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। प्लीज सर एक मौका दे दीजिए मुझे, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। यार स्वाति, मुझे तो तेरा समझ नहीं आ रहा, तेरा नेचर इतना अच्छा है, तू खुद इतने अच्छे से बात करती है सबसे, और तेरी ऐसी सहेली है जिसे बात करने तक की तमीज नहीं है। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी, मेरे कपड़ों से तुमने मुझे जज कर लिया? क्या कपड़ों से इंसान को जज करना आता है तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, क्या सभी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? अरे ज्यादा से ज्यादा 10% ब्रांडेड कपड़े पहनते होंगे, बाकी 90% तो नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। और क्या बुरा है इस गमछे में? अरे कभी गाँव में जाना, हर इंसान इस गमछे को पहन के डोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, गाँव वालों के पास भी बहुत पैसा होता है, बस वो दिखावा नहीं करते तुम्हारी तरह। तुम कितने पैसे कमा लेती होगी महीने में? 10,000, 20,000, 50,000? तुम्हें पता भी मेरी कितनी इनकम है, लेकिन मुझ में घमंड नहीं है तुम्हारी तरह, जितना घमंड तुम में है। सही कहा सर आपने, पता नहीं मैं कौन से घमंड में चूर थी। मुझे लगता था कि जो लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उसी से उनका स्टैंडर्ड बनता है। पर मेरी सोच गलत थी। हमें कभी भी किसी के कपड़ों को लेके उसको जज नहीं करना चाहिए, और ये बात आज आपने मुझे अच्छे से सिखा दी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। स्वाति मुझे एक बात बताओ, क्या यही वो लड़की जिसके लिए तुम बोल रही थी कि मैं कंपनी में रख लूं, तुम्हें सच में लगता है कि हमारी कंपनी में रहने लायक भी है? इसका बिहेवियर देखा तुमने? अरे तुम्हारी तो सहेली है, तुम तो अच्छे से जानती होगी इसे, और फिर भी तुमने बोला कि मैं इसे कंपनी में रख लूं। अगर ये मेरी कंपनी में आ गई ना, तो बाहर से जो क्लाइंट आएंगे, अगर वो ऐसे आउटफिट पहन के आएंगे, तो ये तो उनके साथ बहुत बदतमीजी से बात करेगी। नहीं सर, ये ऐसी लड़की नहीं है, आप इसे एक बार मौका दे के देखिए, आगे से किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगी। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी। और सर प्लीज आप मुझे एक बार मौका दे के देखिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने घर वालों से बोल के आई थी कि मैं उन्हें हर महीने पैसे भेजा करूंगी, पर मेरे पास अब कोई जॉब नहीं है। आप प्लीज प्लीज एक बार मुझे मौका दे के देखिए। गांव में मेरा भी एक परिवार है जो मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है सर। सर प्लीज। क्या कहा तुमने? गांव में तुम्हारा भी एक परिवार है? मतलब तुम खुद एक गांव से बिलोंग करती हो, और जब तुम इतनी बदतमीजी कर रही थी और बोल रही थी गांव वालों के लिए इतना गलत सलत, अरे कम से कम अपने आप को तो देख लेती। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए कि वो इंसान खुद क्या है। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं शहर में आके यहाँ के लोगों की तरह बनना चाहती थी, यहाँ के लोगों की तरह घमंडी हो गई थी, अपना स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में ना जाने क्या क्या करने लगी थी। पर हम मुझे अच्छे से समझ आ गया कि गांव के लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। और सर मैंने ना हमेशा से अपने गांव में बहुत गरीबी देखी है। बस मुझे इसलिए लगता था कि हर गांव के लोग गरीब होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे जिसे तुम गरीबी बोल रही हो ना, वो गरीबी नहीं है, वो गांव का कल्चर है। अगर गांव वाले किसानी खेती छोड़ देंगे ना, तो फिर शहर वाले भूखे मर जाएंगे। जो गांव से अनाज आता है ना, उसी की शहर में रोटी बनती है, और उसी को हम तुम जैसे लोग खाते हैं जो शहर में रहते हैं। और तुम जैसे लोग शहर में आके गांव वालों के लिए इतना गलत बोलते हो। तुम्हारी सोच का फर्क है। गांव के लोग गरीब नहीं होते, गांव के लोग डाउन टू अर्थ होते हैं और अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर सर अभी मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई रिक्वेस्ट यू सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जॉब पे रख लीजिए। हाँ सर, ये सच बोल रही है, इसको इस जॉब की बहुत जरूरत है। आप प्लीज मेरे कहने से इसको एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं तुम्हारे कहने से इसे फर्स्ट एंड लास्ट मौका दे रहा हूँ। अगर आज के बाद इसने बदतमीजी करी ना, मैं इसे नौकरी से तभी के तभी निकाल दूंगा, समझी तुम? थैंक यू सो मच सर, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की, फिर भी आपने मुझे नौकरी पे रखा। और आप कितने नेक इंसान हैं, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से आप दोनों टाइम से जॉब पे आ जाना।